Hello everyone, welcome back to our English speaking course. I hope you all are practicing regularly and becoming more confident day by day. आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हम कई महत्वपूर्ण टॉपिक सीख चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इंग्लिश पहले से बेहतर हो रही होगी। दोस्तों, इंग्लिश बोलना कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से सीखा जाता है। याद रखिए, गलती करना सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जो लोग गलतियां करने से नहीं डरते वही सबसे तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग भी सीखिए, गलतियां करिए। गलती करेंगे तो उसका सही जवाब फिर आपको मिल जाएगा और आप फिर उसको कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए जो चीटिंग ना करें, जो भी करें ईमानदारी से पढ़ें और ईमानदारी से ही क्वेश्चन सॉल्व करें। गलत होगा तो कोई बात नहीं, गलती करके फिर आप उसको हमेशा के लिए सीख लेंगे। लेकिन अगर आप चीटिंग करके लिखेंगे तो फिर आप उस चीज़ को सीख ही नहीं पाएंगे। आज की कक्षा में हम कुछ नए शब्द, नए वाक्य और ऐसे एक्सप्रेशन सीखेंगे जिनका उपयोग आप अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में आसानी से कर सकते हैं। इसलिए पूरी क्लास के दौरान ध्यान बनाए रखिए और हर सेंटेंस को बोलने की कोशिश कीजिए। सो आर यू रेडी टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस? या लेट्स बिगिन आवर डे 9 इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। Dear students, fluent English speakers are not those who know all the grammar rules. They are the ones who practice speaking every day. So, don't be afraid of making mistakes. Be afraid of not trying. तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। आज्ञा और प्रार्थना के वाक्य, सेंटेंस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। नीचे आज्ञा तथा प्रार्थना के कुछ वाक्य दिए गए हैं। ये विध्यर्थक वाक्य अर्थात इम्परेटिव मूड के वाक्य कहलाते हैं। उक्त मूड में कोई टेंस नहीं लगाना पड़ता। प्राय क्रिया के मूल रूप के साथ ही वाक्य रचना हो जाती है। इनका अभ्यास सरलता से किया जा सकता है। आप विध्यर्थक क्रियाएं, इम्परेटिव मूड ए, हम इसका अध्ययन करते हैं। आप बस इस सेंटेंस को बोलिए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करिए। आई होप कि आप डे बाय डे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। जितना पढ़ें ईमानदारी से उसको रिवाइज भी करते रहें। इंग्लिश अब सामने देखो, इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी? लुक अहेड, सामने देखो। नेक्स्ट है आगे बढ़ो, तो इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी? गो अहेड। गाड़ी धीरे धीरे चलाओ, इसकी अंग्रेज़ी होगी ड्राइव स्लोली। अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस। वापस जाओ तो उसको कहेंगे गो बैक, उसका ख्याल रखना। इसकी अंग्रेज़ी है टेक केयर ऑफ हिम या ही। सुनिए तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे जस्ट लिसन। और 8वां है जल्दी आना, तो उसको कहेंगे कम सून, मुझे देखने दो, लेट्स मी सी। तैयार रहना, बी रेडी। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, या मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने, तुम तैयार रहना, तो उसको क्या कहेंगे कि बी रेडी, रेडी रहना। एक तरफ हो जाओ, आप रास्ते में जा रहे हो, बीच में आपके कोई मिल गया तो आप उसको एक तरफ हो जाओ ना कह के मूव असाइड, क्या कहेंगे? मूव असाइड। सोच समझ कर बोलो, किसी से कहना हो सोच समझ कर बोलो, तो थिंक बिफोर यू स्पीक। अवश्य आना, डू कम। अवश्य आना, डू कम। आगे है कि उसकी खबर देना, तो इसकी अंग्रेजी होगी इन्फॉर्म मी अबाउट हर या हिम। तो मजाक मत करो, हर लड़की के लिए होता है और हिम लड़के के लिए। आगे बकवास मत करो,
तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? डोंट टॉक नॉनसेंस। आगे कुछ परवाह ना करो, नेवर माइंड। मुझे अकेला छोड़ दो, लिव मी अलोन, जाने दो, लेट इट बी। कुछ तो ख्याल करो, हैव ए हार्ट। ज़रा रुको या रुकिए, होल्ड ऑन, कभी मत भूलो। तो इसकी अंग्रेजी होगी नेवर फॉरगेट, फिक्र मत करो। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डोंट वरी। आप कहते हैं ना अक्सर डोंट वरी। अब यहाँ पे हम प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि प्लीज़ ज़रा फिर से कोशिश करो। तो यहाँ पे अंग्रेजी कहेंगे प्लीज़ ट्राई अगेन। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट वाला है। ज़रा ठहरिए, प्लीज़ वेट अ बिट। आइए, प्लीज़ कम इन। अब बैठने के लिए बैठिए, प्लीज़ बी सीटेड। इसकी उत्तर दीजिए। तो अगर आपसे किसी से प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं, अगर वो उत्तर नहीं दे रहा है तो आपसे कहेंगे उत्तर दीजिए, प्लीज़ रिप्लाई मी भी कह सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई मी। ज़रा और ठहरिए, तो प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। आगे मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज़ डोंट एम्ब्रेस मी। जैसे ही आपकी मर्ज़ी, एज यू लाइक या एज यू प्लीज़। फिर ज़रूर आइएगा, डू कम अगेन। अब हम इसकी देखते हैं कि असली बात पर आओ, इधर उधर की बात छोड़ो। तो यहाँ पे है कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, स्टॉप रम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट। आगे है कि पागल मत बनो, डोंट बी सिली, ये खुराक लो। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ये खुराक लो, टेक दिस डोज, टेक दिस डोज। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, कम विथ मी, या आप कहेंगे फॉलो मी या कम विथ मी। काम के समय काम करो, खेल के समय खेलो। तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं कि वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। उचित समय पर प्रयास करो, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। जगह खाली करो, जगह खाली करो, वैकेट द प्लेस, ख्याल मत करो, नेवर माइंड। ज़ुबान पर काबू रखो, कहते हैं ना कि अपनी ज़ुबान सवाल कर रखो या अपनी ज़ुबान पे काबू रखो। लड़ाई झगड़ा किसी से कहते हैं तो कहेंगे होल्ड योर टंग, माइंड योर वर्ड्स। इसे फैक्स कर दो, तो फैक्स इट। यहाँ पे ई, संपर्क बनाए रखिएगा, प्लीज़ कीप इन टच। आप अपने पर भरोसा रखो, तो क्या कहेंगे? हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड। नेक्स्ट है कि तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, कहते हैं ना कि वही कुछ आप कहीं मेहमानी करने गए, रिश्तेदारी में गए, तो वो कुछ लाते हैं तो आप उनसे कहेंगे कि तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए। तो आप उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल। ये पैकेट कुरियर से भेज दो, तो सेंड दिस पैकेट बाई कुरियर। दिल खोल कर दान दें, डोंट जनरसली, डोनेट जेनरसली। कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज़ हेल्प मी। सावधानी से काम लो, बी केयरफुल, ज़रा हाथ लगाना, लेंड मी ए हैंड प्लीज़, ये चीज़ पकड़ने के लिए। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहते हैं ना कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे याद रखें, रिमेंबर। आपने देखा कि इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैड, विल, वुड, सील, सैड, कुड, कैन, कुड आदि वाक्य के आरंभ में आए तो प्रश्नवाचक बनाते हैं, और बीच में सब्जेक्ट के बाद आए तो साधारण वाक्य, जैसे एम आई अ फूल। तो यहाँ पे एम पहले ही लग गया है, तो इसका ये क्वेश्चन मार्क वाला होगा। तो आई एम नॉट ए फूल, ये क्या पूछ रहा है कि क्या मैं एक मूर्ख हूँ? तो ये क्या कह रहा है? आई एम नॉट ए फूल, मैं मूर्ख नहीं हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। यहाँ पे वर देखो, हेल्पिंग वर्ब लगा है, वर दियोज योर बुक्स, तो यहाँ पे दोज वर योर बुक, यही सब है यहाँ पे। तो ये आप सब देख सकते हैं, डू और डिड का प्रयोग कैसे करते हैं ये सब। सो फ्रेंड्स,
टुडे वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 9। कल हम डे 10 10वां दिन का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हमने कुछ भी सीखा उसे केवल पढ़कर छोड़ना नहीं है। आज की कक्षा में हमने जो कुछ भी सीखा है उसको आप पढ़ के सिर्फ छोड़ मत दीजिएगा, बल्कि उसको डेली रिवाइज करिएगा और अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में भी इस्तेमाल करिएगा। याद रखिए, इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है डेली प्रैक्टिस और डेली बोलना। अगर आप रोज़ केवल 15 से 20 मिनट भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो कुछ ही दिनों में अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन लोग हंस भी सकते हैं, लेकिन जो सीखने के लिए आगे बढ़ता है वही एक दिन सबसे आगे निकलता है। इसलिए लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करिएगा, बस अपने स्टडी पर फोकस करिए। लोगों की परवाह करेंगे तो फिर लाइफ में आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जो भी नेगेटिव की बात करें आप उसका साथ ही छोड़ दें, क्योंकि जब तक आप पढ़ रहे हैं आपको सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना चाहिए। नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपके स्टडी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप खुद से एक वादा कीजिए कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया बोलेंगे और अपने आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाएंगे। नेवर स्टॉप लर्निंग। आप क्या करेंगे? नेवर, पेन नहीं है तो थोड़ा सी राइटिंग मेरी ख़राब हो जा रही है। नेवर स्टॉप लर्निंग। नेवर स्टॉप प्रैक्टिसिंग एंड नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। हमेशा पॉजिटिव ही सोचना। इसी के साथ आज की डे 9 की क्लास यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे दोबारा रिवाइज कीजिएगा और अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन डे 10 विथ ए न्यू टॉपिक एंड न्यू कॉन्फिडेंस। सो बाय बाय। जाते जाते कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी देख लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में हिचकिचाहट ना हो और आप खुद को ताज़ा महसूस करें। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इफ़ कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। एंड एवरी एक्सपर्ट वाज वंस ए बिगिनर। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। द मोर यू स्पीक द मोर कॉन्फिडेंट यू कम। Don't wait for the perfect moment. Start speaking English today. So, small daily improvements lead to amazing results. Your confidence grows every time you speak, even if you make mistake. Dream big, work hard, stay consistent, and successful will you follow you. So, आज की मेहनत कल की सफलता बनती है, इसलिए सीखना मत छोड़िए, क्योंकि आपका भविष्य आपकी आज की तैयारी पर निर्भर करता है। डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता भाग्य से नहीं मिलती, परंतु निरंतर प्रयास और मेहनत से मिलती है। आप कभी अपनी बैकअप न लीजिएगा, हमेशा आगे बढ़ते रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए और पढ़ाई को ख़ास बनाते रहिए। दोस्तों, हर दिन कुछ नया सीखिए, क्योंकि सीखना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता है। और सबसे पहले तो मेहनत खामोशी से करो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अगर आप शोर शराबा करके पढ़ाई करेंगे तो फिर आपका फ्यूचर संकट में हो जाएगा। इसलिए खामोशी से जो भी करें, खामोशी से करें। जिस दिन आप सक्सेस होंगे सब ऑलरेडी जान ही जाएंगे। आज का संघर्ष ही कल की सफलता की नींव बनती है, इसलिए आप मेहनत करते रहिए। याद रखिए,
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप अपना हौसला बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।